Dear students, in the last lecture you were studying about the properties of matter and their measurement. I have explained you about international system of units which is also known as SI units. SI unit के अंतर्गत स्टूडेंट आपने देखा कि there are basic units, the units of बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेसिक यूनिट्स। इसमें कि आपने देखा कि लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रीफिक्सेस एंड their use in SI system. In order to express very large number and very small number, it is not so easy to write a number of zeros, but we must use the numbers in the form of power to the base 10. I am going to explain you such numbers. There are 3 columns. I am going to explain you multiples, and prefixes and symbol. जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ, होता तो और भी है। जैसे यहाँ पे 10 पावर 15, 10 के पावर 15, तो इसको हम फेमटो के नाम से जानते हैं। फेमटो सिंबल एफ। जैसे एग्जांपल ले लिया 10 फेमटोमीटर, 10 फेमटोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 मीटर, ये इसकी वैल्यू इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट है पीकोमीटर, पीको नहीं, 10 के पावर -15 है, -15 इस तरीके से होगा। 10 के पावर -12, इट इज नोन एज पीको। पीको को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया पीको। नैनो 10 के पावर -9, नैनो स्मॉल एन। 10 के पावर -6, ये हो जाएगा माइक्रो, इट इज माइक्रो, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 पावर -6 मिली, 10 के पावर -3, जिसको मिली, और शॉर्ट में स्मॉल एम। सेंटी 10 के पावर -2, इसको स्मॉल सी। डेसी 10 के पावर -1, डीसी स्मॉल डी। एंड 10 है तो डेका, शॉर्ट में डेका, डी लगाएगा। हेक्टो 10 के पावर 2, हेक्टो एच। किलो 10 के पावर 3, किलो के। मेगा 10 के पावर 6, मेगा कैपिटल एम। 10 के पावर 9, जीगा कैपिटल जी। 10 के पावर 12, 10 के पावर 12
टेरा कैपिटल टी, 10 के पावर 15 पेटा कैपिटल पी। और भी सारे होते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट टॉपिक, मास एंड वेट। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर हो उसको इवेंट करने के लिए, या बहुत छोटा नंबर हो तो माइनस में रखा जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है वेरी स्मॉल वैल्यू है। यहाँ पर जो 10 के पावर 15 से स्टार्ट किया जा रहा है, मान बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड दिस सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल एंड गोइंग टू वेरी लार्ज। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मास। मास होता क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस इज कॉल्ड एज मास। इसका SI यूनिट आप जानते हैं पहले भी, यह होता है किलोग्राम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस का यूज करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेबोरेटरी में इसका एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस केमिस्ट्री में यूज की जाती है। एनालिटिकल बैलेंस SI यूनिट किलोग्राम होता है। एंड 1 किलोग्राम, you should know that 1 kilogram equal to 1000 gram and 1 gram equal to 1000 मिलीग्राम। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 के पावर 6 मिलीग्राम, ये होगा। नाउ वेट। हाँ, ध्यान दें कि मास ऑफ एनी सबस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होता है। इट इज नॉट चेंजेबल वैल्यू। एंड वेट, नेक्स्ट पॉइंट है वेट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट होता क्या है? जो फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट is called as वेट। वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अर्थ लगा रही है उसे हम कहते हैं वेट। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, देयरफॉर इट इज चेंजेबल। इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है। रीजन इसका यही है कि विथ द चेंजिंग वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस। फॉर एग्जांपल, if an object is weighed on moon is 6 Newton and the same object will be weighed on earth will be 36 Newton। इस तरीके से रीजन इसका यही है कि वहाँ पर जी की वैल्यू लेस होती है और यहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होती है।
ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन वेरी मच इन ग्रेटर डिटेल। हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट वेट एंड मास आर डिफरेंट quantities and unit of mass in unit of weight is Newton. SI यूनिट जो होता है इसका होता है न्यूटन। न्यूटन हो सकता है। आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी हो सकता है। और इसको डिपेंड करते हैं W इक्वल टू M मल्टीप्लाई G। W इक्वल टू एम जी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W इक्वल टू एम जी ये होता है, ये है। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी यूज्ड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस is used to measure the weight of an object। किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करने के लिए हम जो है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। वाई वन कैन नॉट मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। इसे आप खोजेंगे फिर हमको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये? इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा उसे हम जो है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। SI यूनिट इक्वल टू मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, देयरफॉर इन बिहेवियर वी कैन नॉट यूज मीटर क्यूब बट स्मॉलर क्वांटिटीज आर यूज्ड। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। These units may be used to convert मीटर क्यूब इंटू लीटर और लीटर इंटू ml। इसका आप यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर यू विल बी बेनिफिशियल बाय दिस फार्मूला। ये था। लेबोरेटरी में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिससे हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स
का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है मेजरिंग सिलेंडर, यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्यूरेट, पीपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, etc. are used to measure the volume in laboratory of chemistry. Now density. डेंसिटी के बारे में जानें आप। डेंसिटी इज द मास ऑफ अ सबस्टेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ सबस्टेंस, इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वह पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है मास उसका है, उसे हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट निकालना चाहेंगे तो यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट तो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, इन बिहेवियर अगर उसे देखा जाए जनरल में स्मॉलर यूनिट फाइंड करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज यूनिट, तो स्मॉलर में अगर हम फाइंड करना देखना चाहें तो इन स्मॉलर फॉर्म यूनिट जो होता है डेंसिटी का वो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों यूनिट हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये, ऐसा यूनिट ये है और ये जो है क्या है, वो जनरल यूनिट है जिसका हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। टुमारो आई शैल talk about temperature. Thank you.